सिफारती मैदान में छा गया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने को। वज़ीर आज़म की ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे की हतमी मतन पर इत्तफ़ाक़ की तस्दीक़। कहा, पाकिस्तान फ़रीक़ैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। कुछ लोग मुआहदा सबुताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी और ईरानी सदूर समेत दीगर रहनुमाओं को पैगाम में टैग किया। उबूरी मुआहिदा पहला मरहला, अगर अमल दरामद ना किया गया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना उबूरी मुआहिदे का हिस्सा। मुफाहमत की याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। शराइत या मतन में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। अमरीका के साथ जंग के बाद ईरान ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। ट्रंप ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का दावा। कहा, अमरीकी सदर अवामी सतह पर मुंजमद फंड से मुतालिक ऐलान करने को तैयार नहीं। अमरीका ईरान मुआहिदा नेतन्याहू के लिए बड़ा सियासी धचका। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को डील से आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमलों के ख्वाहिशमंद थे। अमरीकी सदर ने इसराइली मंसूबा आखिरी वक्त में रोक दिया। इसराइल को ईरान मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात और जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। CNN के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को सील करना शुरू कर दिया। तेहरान चंद हफ्तों से ज़ख़ीरा महफूज बना रहा है। So he told me yesterday it was all wrapped up was the exact term that he used. He really felt confident this time that a deal was close. And what I learned from officials just now was that what's really making this time stand out is that we actually have a physical piece of paper that, according to my sources, will be called the Islamabad Memorandum of Understanding. सदर ट्रंप ने कहा, डील के बहुत करीब हैं। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पहले से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत से मामलात MOU का हिस्सा। 7 रोज में तफसीलात तय होंगी। अमरीकी सहाफ़ी का समा को खुसूसी इंटरव्यू। बताया, अमरीका ठोस इक़दाम चाहता है। ईरान के लिए रियायतें भी डील में शामिल। आबनाए हुर्मुज़ के करीब सिरक और क़िशम में धमाके। तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन्स मार गिराए। सेंटकॉम की तस्दीक़। कहा, अमरीकी फ़ौज मशरिक़ वस्ता में मौजूद और मुकम्मल अलर्ट है। बैनुल-अक़वामी तिजारती राहदारी आमदरफ़ के लिए खुली है। भारत में ईरानी सिफारत खाने ने इंडियन मीडिया की क्लास ले ली। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और गलत रिपोर्टिंग पर बरहमी का इजहार। फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो, हुक्काम की तनबीह। ईरान में राशन की किल्लत से मुतालिक इंडियन मीडिया की रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार। कहा, ईरान में तमाम बुनियादी अशिया की सप्लाई मुस्तहकम है। ईरान मुखालिफ एजेंडे पर मबनी गैर मोतबर ज़राए इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई। 48 खवारिज हलाक दहशतगर्दों में 4 मतलूब कमांडर्स शामिल। खारजियों के मुतादिद ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस मीरानशाह और मुल्हिका इलाकों में किए गए। मारे गए खारजी कमांडर तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नया बजट, नए टैक्सेस, महंगाई की नई लहर। रोजमर्रा इस्तेमाल के सैकड़ों अशिया पर 18% GST लागू। विफाकी बजट में 15,264 अरब के टैक्स अहदाफ। 650 अरब के इक़दामात में 150 अरब के नए टैक्सेस शामिल। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली अशिया जद में ज़रूरी अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत, जैम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और उससे बनी अशिया भी शामिल। घी, तेल, मिठाइयों और सॉसेस पर 18% GST लगेगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स भी फहरिस्त का हिस्सा। बैग, सूटकेसेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा। तमाम इक़साम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर।
गाड़ियाँ मज़ीद महंगी, 2000 से 3000 सीसी तक दरामदी SUVs पर टैक्स लग गया। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। टैक्स का इतलाक़ 2 करोड़ से महंगी लग्जरी ई-व्हीकल पर होगा। 3 करोड़ से महंगी गाड़ियों पर 40% टैक्स लग गया। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से ख़रीदारी पर भी 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स की शरह 0.25% से बढ़ाकर 0.5% कर दी गई। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम माहाना उजरत 10% बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। सालाना 6 लाख रुपए आमदन टैक्स फ्री बरकरार। 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 1% टैक्स देना होगा। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स वसूली की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों से 30 के बजाय 25% टैक्स लिया जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई है। 15 से 50 करोड़ सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। 10 करोड़ रुपए से जायद की प्रॉपर्टी खरीदने पर ज़राए आमदन बताना होंगे। इनकम सोर्सेज जाहिर ना करने वाले जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत नया कानून ले आई। अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर पर इजाफी टैक्स की शरह बरकरार। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ। पहली मरतबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद। विफाकी हुकूमत और चारों सूबों के दरमियान बड़े फार्मूले पर इत्तफाक। सूबे विफाक को 1914 अरब की ग्रांट देंगे। मुआहिदा सूबाई हुकूमतों के आईनी हुकूक मुतासिर किए बगैर तय। कौमी तकाज़ों के लिए विफाक और सूबों में वसाइल 13,350 अरब की रेवेन्यू की बुनियाद पर तकसीम होंगे। अगले माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा। इजाफी रकम ग्रांट्स की शक्ल में विफाकी हुकूमत के लिए दस्तयाब होगी। विफाकी काबिल तकसीम हासिल में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा 7वीं NFC अवार्ड के मुताबिक रहेगा। नए बजट में दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस। कर्जों पर सूद की अदायगी पर 8,054 अरब खर्च होंगे। जारी अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए। सिविल हुकूमत के इंतजामी अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए। विफाकी तरक्याती बजट की मद में 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 17% इजाफे के साथ 838 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान। इफ़रात ज़र की औसत शरह 8.2% मुतवक्के। बजट खसारा GDP का 3.6% और प्राइमरी सरप्लस 2% होगा। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शाहराहों, रेल और बंदरगाहों के तरक्की तरजीह करार। नकलो हमल के ढांचे के बेहतरी के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। कराची चमन शाहराह N25 को दोरया करने पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे। मोटरवे M6 पर 30 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 के कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब। ट्रांसपोर्ट के दीगर मंसूबों और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के लिए 93 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 378 रुपये 78 पैसे हो गए। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमत बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा PPGB में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। नून लीग हुकूमत साजी के मामले पर इसकी हिमायत करती है। हमारे मुंतखब अरकान PP को वोट देंगे। जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का ओहदा है, जो डेप्यूटी स्पीकर बल्तिस्तान का ओहदा है और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा है इंशाअल्लाह ताला, अब वो भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ he'll choose these
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की दावत, बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर, गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का ऐलान। समा से गुफ्तगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, GB में मैंडेट चोरी करने की कोशिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 18वीं तरमीम से अलहदगी पसंद क़ुव्वतों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। अब कोई भी ऐसी तरमीम जो इन क़ुव्वतों को स्पेस दे, बहुत बड़ी गलती होगी। कोई बनाने वाला नहीं है, बस पैसे मिल गए जेब में गए और ख़त्म। खाली दावे ही करना है ना, और क्या है, को कामगोरी करना है। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मामूली बात नहीं है, लेकिन बस अल्लाह हाफिज़ है हमारा यहाँ। खस्ता हाल सड़कें, टूटी फूटी गलियां, उबलते मैनहोल्स, जगह जगह कचरे के ढेर। ये है लियारी। कराची में पीपल्स पार्टी का नाकाबिले तस्खीर सियासी किला, बुनियादी सहूलियात से महरूम। लियारी वाले आज भी पत्थर के दौर में जीने पर मजबूर। 18 साल के तवील इक़्तिदार के बाद भी लियारी की किस्मत क्यों नहीं चमकी, शहरियों का सवाल। धुन धनक झनकार, परफॉर्मेंस शानदार, पार्टी जानदार, सितारे भी, नज़ारे भी, रंग बरंगे जलवों ने धूम मचाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप आते ही मेले लग गए। 2 दिन में 3 तकरीबात। लॉस एंजलिस में ग्रैंड शो, शायकीन ने खूब इंजॉय किया। टोरंटो में भी रौनकें, रंगीनियां छा गईं। स्टेज पर फनकारों की धुआंधार एंट्री, परिस्तारों का धूम धड़का, मौज मस्ती। मेगा इवेंट का हर शो सुपर डुपर हिट हुआ। धमाका खेज आगाज, सुपरहिट परफॉर्मेंस। अमेरिका ने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में धाक बिछा दी। मेजबान टीम ने पैराग्वे को 4-1 से रोन दिया। फातह टीम ने 3 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। बोस्निया कनाडा का मैच 1-1 गोल से बराबर। रात 12 बजे कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। 5 बार का आलमी चैंपियन ब्राजील कल सुबह 3 बजे वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनलिस्ट मराकश से मुकाबला करेगा। और ग्रैंड शो में इंग्लैंड का पावर शो, विमेंस वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान टीम फातेह। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से हरा दिया। मेज़बान टीम के 219 रन, डैनी वाइट की सेंचुरी। एशियन टीम 132 रन पर आउट। पाकिस्तान और भारत कल होंगे आमने सामने।